दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात का वीडियो सामने आ गया है। आरोपियों ने चाकू से कई बार हमला किया, जिससे अरमान नाम के एक युवक की मौत हो गई। लेकिन मृतक के पिता के बयान ने इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। पुलिस का यह कहना है कि बाइक टच हो जाने के विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया है, लेकिन मृतक के पिता का कहना है कि अरमान की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गणपति विसर्जन में शामिल हुआ था। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन मृतक के पिता यानी अरमान के पिता का यह कहना है कि वो गणेश विसर्जन में शामिल होकर आया था। उसके चेहरे पर, उसके कपड़ों पर कुछ रंग भी लगा था और इस वजह से यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें अरमान को मार डाला गया। और अरमान इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो इस पूरी घटना में पीड़ित है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके अलावा मोहम्मद सब्बीर हत्या का आरोपी है, सैफ हत्या का आरोपी है और जावेद हत्या का आरोपी है। ये 3 हत्या के आरोपी हैं और अरमान जिसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। तो दिल्ली के मंगोलपुरी में 3 चाकूबाज हमलावरों ने गणेश विसर्जन में शामिल हुए एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी, जबकि 2 युवकों को घायल भी कर दिया। इनका अस्पताल में इलाज जारी है। सड़क पर बिखरा खून, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ है जिसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं आखिर यहाँ क्या चल रहा है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के मंगोलपुरी की, जहाँ कुछ हमलावरों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी और युवक के साथी को घायल कर दिया है। हत्या की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। हमलावर युवक पर एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है और युवक लगातार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया और देखते ही देखते युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि वारदात में घायल 2 लोगों का इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में नामजद विनीत, शाहरुख, सैफ को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में बाइक की टक्कर को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 3 युवकों ने चाकू से हमला कर इस युवक की हत्या कर दी। रंग लग रहा था ना जी। तो तुम मुसलमान हो, इस तरीके से बात हुई, इस वजह से उनकी तू में हुई है। फिर जब आवाज़ आई तो ये मेरा अरमान भी गया उधर, अरमान के भी रंग लग रहा था, उन्होंने पकड़ लिया उसको। वो गणेश पूजा में लेकिन मृतक के पिता का आरोप है कि उनका बेटा गणपति विसर्जन में शामिल हुआ था और गणपति विसर्जन में शामिल होने की वजह से बेटे की हत्या हुई है। हम गणेश चतुर्थी से आ रहे थे, तो हम यहाँ पे खड़े हुए तो ये सारे आए, बोले तुम मुसलमान हो के तुम ऐसे रंग वंग लगा रखा है, तुमने आज नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने क्या हो गया भाई, तो गाली गलौज होने लग गई, तो धक्का मुक्की हो गई। मोंटी भाई ने देखा, मोंटी भाई फिर आए, फिर इन्होंने चाकू निकाल के चलाने स्टार्ट करे, तो हमने धक्का मुक्की से ऐसे चाकू लग गए। फिर बहुत सारे लड़के आ गए थे निकल के। हमले में घायल एक युवक का भी आरोप है कि गणपति विसर्जन में शामिल होने की वजह से हमलावरों ने हमला किया। पुलिस और परिवार दोनों के अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या लोगों के मन से कानून का खौफ खत्म हो गया है? ये ऐसा पहला मौका नहीं जब हमलावरों ने इन युवकों पर चाकू चलाया हो। 2 दिन पहले भी आरोपियों ने अनुराग और रवि नाम के युवक पर चाकू से हमला किया था। अगर दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। जब 2 दिन पहले आरोपी चाकू से हमला कर चुका है तो वो खुलेआम कैसे घूम रहा है? क्या आरोपियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो गया है या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है?
दरअसल ये पूरा वाकया करीब 2:15 बजे तब हुआ था जब फरदीन जो है अपनी बाइक से जा रहा था और उसकी बाइक जो है वो शब्बीर शाहरुख के भाई से टच हो गई थी और फिर विवाद इतना बड़ा कि शाहरुख, शब्बीर, उसके साथी विनीत और बाकी लड़कों को बुलाकर उसने जो अरमान पे और उसके भाइयों पर हमला कर दिया था, जिसमें अरमान की मौत हो गई। जबकि परिवार वालों का आरोप है कि अरमान और फरदीन जो है वो गणेश चतुर्थी विसर्जन करने के बाद लौट रहे थे और उनके चेहरे और कपड़ों पर रंग लगा हुआ था और जिससे नाखुश होकर शाहरुख और शब्बीर ने जो है उन दोनों के ऊपर तंज कसा था और गुस्से में उनके ऊपर हमला कर दिया था। यहीं से बात बढ़ती गई थी, जबकि पुलिस इस पूरे हत्याकांड को जो है बाइक के टच होने से जोड़कर बता रही है। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया हुआ है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दरअसल भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करना और गणेश विसर्जन में शामिल होना फतवा गैंग को रास नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही अलीगढ़ में गणपति स्थापित करने पर एक मुस्लिम महिला को जान से मारने की धमकी तक दे दी गई थी। तो दिल्ली में गणपति विसर्जन में जाने पर एक मुस्लिम युवक पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल उठता है कि देश संविधान से चलेगा या फतवा गैंग के फतवे से। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।